सोनिक पर पहली बार देखिए द लेजेंड ऑफ हनुमान हर रोज शाम 7 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ ये फोन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ इसी खुशी में एक सेल्फी ले लेते हैं। इस फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही मस्त है। जय हो। अरे पतलू देखो तो मेरी खींची सेल्फी कितनी अच्छी आई है। चलो बाहर चल के कुछ और सेल्फी हो जाए। बॉक्सर भैया आओ ना, मेरे नए फोन से एक बढ़िया सी सेल्फी हो जाए। ओए 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 बाद में लेना अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे बॉक्सर भैया प्रैक्टिस तो होती रहेगी, पहले एक सेल्फी तो हो जाए। लेने दो ना प्लीज। अगर तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तो आ जाओ ले लेते हैं सेल्फी। पर तुम्हारे कैमरे का एंगल गलत है, मैं सही एंगल बताता हूँ। छोड़ मुझे। अरे मुझे क्यों खींचा तूने? बॉक्सर भैया थोड़ा सा और नजदीक आओ, थोड़ा सा और एक सेल्फी हो जाए बॉक्सर भैया। अरे तू पंच खाकर हवा में उड़ रहा है और फिर भी तुझे सेल्फी की पड़ी है। तेरे ऊपर कोई असर होता है कि नहीं? अरे बड़े भैया आपने मुझे और पतलू को पंचेस मार कर ऊपर जाने की आदत डाल दी है। आपका पहला एक्सपीरियंस है। घबराओ मत बड़े भैया, मैं सेफ लैंडिंग करवा दूंगा, पर पहले एक उड़ते हुए सेल्फी तो हो जाए। अरे तेरी सेल्फी छोड़, मुझे नीचे उतरना है। ओए पापा! बॉक्सर भैया चलो अब एक बार नीचे लैंड करते हुए भी सेल्फी हो जाए। बॉक्सर भैया थोड़ा करीब तो आओ। ऐसी लोकेशन, ऐसा परफेक्ट एंगल फिर नहीं मिलेगा। क्लिक ये देखो मेरा नया फोन पतलू ने गिफ्ट किया है। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया और महंगा दिखता है। चलो इसी खुशी में गर्मा गर्म समोसा खिला दो, पर पहले आ जाओ तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। अरे धंधे का टाइम है, पहले ग्राहकों के लिए समोसे बना लूं, तुम भी खा लो, फिर सेल्फी खींचेंगे। हाँ अरे समोसे वोमोसे तो तुम रोज बनाते हो। आ जाओ पहले मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, इतने सालों से मुझे स्वादिष्ट समोसे खिलाए हैं। यादगार में एक सेल्फी तो होनी ही चाहिए। आ जाओ ना हो जाए सेल्फी। अरे चाय वाले भैया ये सीधा देखो कैमरे की तरफ, थोड़ा इधर आओ, जरा सा उधर, हल्का सा लेफ्ट पे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे, बस जरा सा नीचे झुक जाओ। हाँ एकदम परफेक्ट। अरे कोई तो बचाओ भैया। अरे पतलू अपने दोस्त को यहाँ से लेकर निकल लो, वरना दोनों को ऐसे मिर्ची वाले समोसे खिलाऊंगा कि कान, नाक, मुंह और हर तरफ से धुआं निकलेगा। मोटू अब बहुत हो गया सेल्फी का भूत तुम्हारे सर से उतर गया हो तो अब घर चले। अरे पतलू कितना मजा आ रहा है, सेल्फी लेने में कितना मजा आ रहा है। जॉन स्टॉप, तुम्हें कानून की कसम, रुक जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। तुम चिंगम के चंगुल से बच के कहीं नहीं जा सकते। चोर कोई पकड़ो। चोर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। जॉन बैंक लूट के भाग रहा है, मोटू उसे पकड़ो। डोंट वरी चिंगम सर, मैं अभी जॉन को पकड़ के आपके कदमों में डाल देता हूँ।
करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। हथकड़ी लगने से पहले आ जाओ, मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। थोड़ा पास फ्रेम में तो आओ। अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा है। आओ ऊपर मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। आओ ना। कुछ सेल्फी जमीन पर उतर कर भी तो लो। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लो। मोटू तुमने क्या किया? जॉन को भगा दिया और तो और वो अपने साथ मेरा मोटरसाइकिल भी लेके गया। अब मैं बिना मोटरसाइकिल राउंड पर कैसे निकलूंगा? राउंड वाउंड तो लगते रहते हैं चिंगम सर। आओ पहले एक सेल्फी हो जाए। यहाँ जॉन बैंक का पैसा लेकर भाग गया, मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया और तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस करो, मैंने तो खुद ही मुसीबत को गले लगा लिया। अब ये सेल्फी का भूत अपने सिर से उतारो और घर चलो मोटू। ओके पतलू ओके, अगर तुम कहते हो तो बंद कर देता हूँ, पर आज से नहीं कल से। आज तो मुझे सबके साथ सेल्फी लेनी है। मोटू पतलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तो मोटू का सेल्फी शौक जी का जंजाल बन गया है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों मेरे यारों, मोटू को कोई बीमारी तो हुई नहीं है कि जो मैं दवाई दूं और इलाज हो जाए। कुछ और ही सोचना पड़ेगा यार। हमारे पास एकदम ब्रिलियंट आइडिया है। ये देखो सेल्फी कंपटीशन, जिसका सेल्फी सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। और अगर हम लोग मोटू को इस कंपटीशन में भेज देंगे तो मोटू डेफिनेटली हार जाएगा, क्योंकि जैसा तुम सबने बताया वो मोटू का सेल्फी भी कोई सेल्फी है। अरे कोई गिर रहा है, कोई कढ़ाई में चिपक गया है, कोई भाग रहा है। देखना उसका कोई भी फोटो क्लियर ही नहीं आया होगा। हाँ, वो हारेगा तो कुछ दिन दुखी रहेगा, लेकिन सेल्फी लेना बंद कर देगा। मुझे घसीटाराम की बातों में दम लगता है। अब तुम लोग सब यही कह रहे हो तो ठीक है, पर मोटू का मन बहुत कोमल बच्चे जैसा है। मतलब मेरे भाई मेरे यार, कभी कभी मरीज का इलाज करने के लिए उसे कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है यार। ओए चलो सब मोटू के पास चलते हैं। मोटू मेरे भाई मेरे यार, एक बहुत बड़ा सेल्फी कंपटीशन होने वाला है यार। तुमने भी तो इतनी सारी बढ़िया सेल्फी ली है, तो चलो फिर कंपटीशन में हिस्सा क्यों ना ले ले यार। हाँ जय हो। सेल्फी कंपटीशन में जीतूंगा तो मैं ही। मोटू पतलू मेरे यार, लगता है जज को मोटू का सेल्फी पसंद नहीं आया यारी। हमारे जजेस के पैनल ने सबके सेल्फीज को अच्छे से देखा। सभी सेल्फीज का जवाब नहीं, पर जो सेल्फी सबसे ज्यादा लाजवाब है उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, और वो है मोटू। मैं जीत गया। बिल्कुल सही सुना आपने।
सबकी सेल्फीज अच्छी हैं, लेकिन आप सबके पोजेस एक जैसे हैं। कोई गार्डन में खड़ा है, कोई हंसते हुए सोफे पर सेल्फी ले रहा है। दैट्स नॉट द रियल थिंग। पर कुछ हटकर वाली बात मोटू की सेल्फी में है। क्या टाइमिंग है सेल्फी लेने की। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ब्रिलियंट। आप हम सबको इतनी डिफरेंट सेल्फी लेने का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे किया आपने? अब मैं अपनी खुद से क्या तारीफ करूं, बस यूं समझिए कि हो गया, बस हो गया। तो इसी के साथ मोटू जी को बेस्ट सेल्फी का फर्स्ट प्राइज जाता है। बस एक सेल्फी आपके साथ, मेरी एक यादगार फोटो हो जाए प्लीज सर। क्यों नहीं सर, थोड़ा सा इधर, नहीं थोड़ा उधर, थोड़ा करीब। परफेक्ट सर, परफेक्ट। स्माइल से चीज। अब मुझे पता चला तुमने कैसे इतनी डिफरेंट सेल्फीज ली। बॉस, ये चिराग क्या है? ये मुझे एक साइंटिस्ट दोस्त ने दिया है। इसमें से नकली जिन निकल के मोटू को ऐसा उल्लू बनाएगा, वो जिंदगी भर याद करेगा और हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। भाई साहब जरा सुनिए, आपने अपने आसपास कोई शरीफ गरीब आदमी को देखा है क्या? क्यों भाई, तुम्हें शरीफ और गरीब आदमी से क्यों मिलना है? मेरे पास अलादीन का चिराग है। मेरी लाइफ तो इस चिराग के बदौलत बहुत ही खुशहाल हो गई है। अब मैं इस चिराग का क्या करूँगा, इसलिए सोच रहा था कि किसी और जरूरतमंद शरीफ गरीब इंसान को ये चिराग दे दो तो उसकी भी लाइफ संवर जाए। ऐसे ही वो जब खुशहाल हो जाएगा तो किसी और को दे देगा, फिर वो किसी और को, फिर वो किसी और को। ऐसे ही एक चिराग कितने सारे लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकता है। अगर ये चिराग मुझे मिल जाए तो मैं फुरफुरी नगर के सब लोगों के दुख दर्द दूर कर दूंगा। फुरफुरी नगर सबसे अच्छा शहर बन जाएगा। बड़े भैया लाओ लाओ, मैं इससे पूरे फुरफुरी नगर का भला कर दूंगा, सबको खुशहाल बना दूंगा, पक्का। लाइए लाइए। थैंक यू सर। मैं इसे बाद में किसी शरीफ जरूरतमंद गरीब आदमी को दे दूंगा। बढ़िया काम। तुम कौन हो? मैं जिन हूँ मेरे आका। अरे तुम जैसा भी कोई जिन होता है क्या? जिन तो हमेशा बड़े विशालकाय होते हैं, तुम तो एकदम छोटे हो। अंकल, एक्चुअली मैं जिन का सेक्रेटरी हूँ। वो तो मेरे पापा है। पापा जिन ने कहा है कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, पर पहले आपको उनको 2 करोड़ रुपए कमीशन मनी देना पड़ेगा। क्या कमीशन? किस बात का कमीशन? हाँ नहीं नहीं अंकल, पापा जिन का कहना है कि आजकल लोग हम जिन लोगों से अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं और बदले में हमें भूल जाते हैं, इसलिए अब से एडवांस डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा। एक बार आप पापा जिन को 2 करोड़ रुपए दे दो, फिर उनसे जो चाहे मांग लो। अच्छा ऐसी बात है। मेरे ख्याल से ये डील भी बुरी नहीं है। देखो, तुम अपने पापा जिन से कह देना कि मैं 2 करोड़ का इंतजाम जल्द ही कर लूंगा। हाँ ओके अंकल ओके, मैं पापा जिन को बता दूंगा और अब मैं आपसे फोन पर ही बात कर लूंगा, सामने नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। मछली जाल में फंस चुकी है। चाहिए 2 करोड़। ये तो सिर्फ 2000 ही हुए, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब
क्या करूं? ये तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं। कुल मिलाकर हो गए 2100 रुपए। हेलो हेलो, मैं सेक्रेटरी जिन बोल रहा हूँ। वो पापा जिन पूछ रहे थे कि पैसों का इंतजाम हो गया कि नहीं। पापा जिन को कहना मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2100 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। अंकल, इन चिल्लर पैसों से क्या होगा? कोई सामान बेच दो अंकल, जैसे कि मकान बेच दो। कल तो आप करोड़पति अरबपति बनने ही वाले हो। फिर उन रुपयों से आप लोगों की सेवा कर सकोगे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो सुनो, मैं मकान बेच देता हूँ। ओ भाई साहब, मैं इस घर का 50 लाख देने को तैयार हूँ। जय हो। आज से ये घर आपका हुआ। ले लीजिए चाबी। मोटू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं पतलू, इन पैसों से ही मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। 50 लाख। हेलो अंकल, पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। कौन? सेक्रेटरी। मैंने घर बेचकर 50 लाख 2100 रुपए जमा कर लिए हैं। पापा जिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं करते अंकल। जल्दी बाकी के पैसों का इंतजाम कर लो। अब मैं क्या करूं? घर तो बेच दिया। अंकल, आपकी तो पूरे फुरफुरी नगर में बड़ी पहुंच है। सारे ज्वेलर्स आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप किसी से भी पैसे या कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा कल तक के लिए उधार ले लो। और सेठ जी, क्या हाल चाल है? अरे बाबा मोटू, बड़ी कैसा है नी? बताओ बाबा, कैसे आना हुआ? अच्छा, आपके पास कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है बाबा, ये देखो। क्या मैं एक दिन के लिए इसे घर ले जा सकता हूँ? मोटू, ये हीरा मत लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे तो मैं कभी किसी को ऐसा हीरा देता नहीं हूँ, पर आप तो फुरफुरी नगर की शान हो। आप पर मुझे पूरा यकीन है बाबा। अरे ले जाओ ले जाओ। थैंक यू सेठ जी। मुर्गा फंस गया है। हेलो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। अब उन सारे पैसों को और हीरे को जंगल के रास्ते के उस पार जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे रख दो और घर जाओ। पापा जिन चिराग रगड़ते ही बाहर आएंगे। बड़ा सा पेड़। हाँ, ये रख दिया। काम बन गया, निकल लो। मोटू रुक जाओ, मैंने तुम्हारे फेक जिन को पैसे लेकर जाते हुए देखा है, और वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन है। नहीं पतलू, वो जॉन नहीं, सेक्रेटरी जिन होगा। अभी तुम देखना, मैं चिराग रगड़ूंगा तो असली पापा जिन बाहर आएंगे। चलो दिखाओ। मोटू, चिराग रगड़ने से कुछ नहीं होगा, जॉन तुम्हें रगड़ के चला गया है। सॉरी पतलू, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मोटू, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था। अब इस फेक जिन को दूसरा फेक जिन ही सबक सिखाएगा। मोटू, तुम्हारे पापा जिन कब प्रकट होंगे? बस अभी होंगे। मैंने उनका कमीशन मनी उनको दे दिया है, अभी देखो। बोलो मेरे भाई, मेरे यार आका, आपकी क्या इच्छा है यार? मुझे
इतनी शक्तियाँ दे दो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। पैसा, मकान, दुकान सब जरूरतमंदों में बांट सकूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा यार ये, लेकिन पहले जो इस चिराग का असली मालिक है मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ यार, कल तुम्हारे पास लौटूंगा। बाय बाय। ये क्या गड़बड़ हो गई? इस चिराग से तो सच में जिन बाहर आ गया। और मोटू जी, जिन ने आपकी विशेष पूरी की? नहीं, पर वो ये बोलकर गया है कि चिराग के असली मालिक की इच्छा पहले पूरी करेगा। मैंने तो जिन का कमीशन भी 2 करोड़ दे दिया है। अब पता नहीं जिन वापस आएगा भी या नहीं। अगर जिन ने ऐसा बोला है कि वो पहले मेरी इच्छा पूरी करेगा तो कर लेने दो ना। मोटू जी, एक काम करो, आप चिराग मुझे दे दो, और रही बात आपके पैसों की तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ। बदले में आप चिराग मुझे दे दो, बस इतनी सी बात है। ये लो 50,02,100 रुपए कैश और 1.5 करोड़ का हीरा कोई मुझे बेच गया था। ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब आपकी विशेष पूरी हो जाए तो चिराग मुझे लौटा देना। ओके? पक्का, 100% पक्का। एक बार अगर जिन बाहर आ जाए तो जॉन द डॉन बेताज बादशाह बन जाएगा। निकलना निकलना निकलना। कहिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? चिंगम सर, आप जिन बनकर आए हो कि पुलिस इंस्पेक्टर? मैं ही तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जिन भी हूँ और इंस्पेक्टर भी। अब जेल चलकर जेल के पत्थर सलाखे रगड़ते रहना। ये तो चीटिंग है। तुम सब ने मिलकर फिर से मुझे उल्लू बनाया, धोखा दिया, फरेब किया, जिन की जगह चिंगम सर को बुलाया। बाइक चलाने का 20 साल का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। हाँ। अरे बाइक चलाना कौन सी बड़ी बात है? घसीटाराम आ जाओ, पहले मैं तुम्हें बाइक के हार्डवेयर के बारे में समझाता हूँ। ओके? ये देखो, ये है गियर और ये रहा हैंडल, ये है टैंक। बूढ़ी बाबा, मेरी बाइक को पूरी तोड़ डाली। मैं चलाऊंगा क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बाइक दो। सॉरी सॉरी। चलो, सब कुछ समझा दिया। ओके? अब बाइक चलाओ। तो पीछे से पकड़े रहना, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बस तुम बैलेंस बनाए रखना। ओके? तो मोटू घसीटाराम का बाइक ट्रेनर बन गया है। ट्रेनिंग को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाना तो मेरा फर्ज है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। आप मिश्रा जी घर पे हैं? मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? नहीं नहीं बड़े भैया, मैं तो कोई मिश्रा जी को नहीं जानता। मोटू, तुम बाइक को पकड़े रहना, छोड़ना मत। मोटू, तुम अगर वहाँ खड़ा है तो बाइक किसने पकड़ा है? हम तो गायब। मार सुटिया बम्पर वाले नो, घसीटे ब्रेक लगाओ यार। घसीटाराम, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अमोनी, हमको ब्रेक के बारे में मोटू ने कुछ नहीं बताया। हम क्या करें? कैसे ब्रेक लगाए? अरे तुम दोनों जमीन में कब गिर गए?
अरे तभी जब तुम फोन से चिपके हुए थे, अरे तुमने बाइक को छोड़ दी। सॉरी पतलू, पर किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था। वो किसी मिश्रा जी के बारे में पूछ रहा था। पतलू, यहाँ फुरफुरी नगर में मिश्रा जी कौन है? अरे तुम्हें मिश्रा जी के बारे में जान के क्या करना है? तुम बस घसीटा राम को बाइक चलाना सिखाने के लिए कंसंट्रेट करो। मोटू, हमको तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुमने फिर से पीछे से बाइक को छोड़ दिया। तुम हमारे पीछे बाइक कर हमको सपोर्ट दो। अरे घसीटा राम, तुम भी कितना डरते हो। ठीक है, मैं पीछे बैठकर हैंडल को सपोर्ट देता हूँ। ओके ओके, चलो। पिछली बार कुछ खास मजा नहीं आया। लगता है मुझे अपने तूफानी आइडिया में थोड़ा सा और फेर बदल करना होगा, यानी कि मिर्च मसाला मिलाना पड़ेगा। फोन बज रहा है, तुम चलाओ। हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मिश्रा जी घर पे है? बड़े भैया, मैं समझ गया कि आप वही रॉन्ग नंबर वाले बोल रहे हो, लेकिन मैं कोई मिश्रा जी को जानता तक नहीं। वो घर पे नहीं है। हाँ बाबा, मोटू तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? घसीटा राम रुको तो, मैं जरा फोन पे बात तो खत्म कर लूं। तुम्हारा फोन पर बात खत्म होते होते कहीं हम ही ना खत्म हो जाए। बचाओ बाबूनी। मोटू हैंडल पकड़ो। अरे क्या कह रहे हो? मोटू फोन बंद करो। बाइक सिखा रहे हो या फोन पे बातें कर रहे हो? बूढ़ी बाबा, मोटू ऐसा ही करता रहेगा तो पता नहीं हम कब तक बाइक चलाना सीख पाएगा। मोटू तुमने बहुत सिखा लिया, बहुत सिखा लिया। अब घसीटा राम को बाइक चलाना मैं सिखाऊंगा। ओके बस बस, अब क्या करोगे? आपकी फेंकी हुई गोटियां तो खत्म हो गई। जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मैदान में मोटू हो या पतलू, जॉन का डॉन किसी से भी नहीं डरता। अब मैं पर्दे के पीछे नहीं, सामने से खेल खेलूंगा। घसीटा राम, सबसे पहले बाइक चलाते समय आगे रोड पर फोकस रखना। फोकस सही होगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक बार तुम्हारा डर निकल गया ना, तो तुम खुद ही बाइक चलाओगे। चलो बैठो। घसीटा राम, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से वही रॉन्ग नंबर वाला बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि मिश्रा जी आपके दोस्त पतलू के बहुत अच्छे पहचान में है। अगर आप पतलू को फोन दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे मिश्रा जी का पता चल जाएगा। अच्छा, तो पतलू को जानता है? मैं अभी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे पतलू, सुनो तो, रुको तो। पतलू, तुम्हारे लिए फोन है। पतलू, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मिश्रा जी को जानते हो। लो, इनसे जरा बात कर लो। आगे से यहाँ फोन किया तो फोन में घुस कर मारूंगा। बूढ़ी बाबा, पतलू बाइक को रोको, रोको। रुक जाओ। मोटू, तुम्हें चलती बाइक पर फोन पकड़ाने की क्या जरूरत थी? पता है, ऐसे ही चलती गाड़ी पर बात करने से न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। घसीटा राम, अब तुम्हें लेफ्ट राइट बाइक को टर्न करना सीखना है। ओके? अब एक राउंड फिर तुम धीरे धीरे अकेले प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये ब्रेक है। कुछ भी जरूरत हो तो अचानक से नहीं, संभाल कर ब्रेक लगाना। चलो शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट यार। हेलो, वरना गोली चल जाएगी। जल्दी बताओ, मिश्रा जी घर पे है कि नहीं? बाबा, बचाओ मामूनी। कौन मिश्रा जी? किधर का मिश्रा जी? हमको पता नहीं।
सीताराम, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो जो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हो। लाओ फोन मुझे दो और तुम दोनों हाथों से ध्यान से बाइक चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ और रोको। हम बाइक चलाना सीख गया। सीताराम, बाइक बड़े काम की चीज है। इससे तुम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। जो काम कार जीप से नहीं होता वो बाइक से कर सकते हो। जिस दिन हमारे जैसे बाइक एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाइक को हवा में उड़ाओगे, हवा में। ये मोटू पतलू बड़े बाइक के एक्सपर्ट बनते हैं, बाइक को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। आज देखता हो ये कितने एक्सपर्ट हैं। आज अगर इनको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी जॉन द डॉन नहीं। जॉन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर, मोटू पतलू सोचते हैं कि बाइक से सब काम हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की मदद का बड़ा शौक है ना। आज देखता हो वो बाइक से आपको बचा सकते हैं कि नहीं। मेयर साहब मेरे कब्जे में है और अगर उनको बचाना है तो एक बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर घसीटा राम की बाइक से नदी के पार आ जाओ। नहीं आए तो समझो मेयर साहब खत्म। आज देखता हूँ तुम्हारी बाइक का कमाल। पतलू, अब तो मेयर साहब को बचाने का तुम ही कोई तरीका सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चलो मोटू, उसे दिखा देते हैं बाइक का कमाल। जाओ मोटू पतलू जाओ, मेयर जी को छुड़ाओ और जॉन को पकड़ के मेरे हवाले करो। बुढ़ी बाबा, ये क्या कर रहे हो? मेरी नई बाइक। नंबर 1 नंबर 2 सोचो क्या करना है। भागना ही बेहतर है। आपने सोचा, हमने किया। थैंक यू मोटू पतलू। मेयर साहब, आप बाइक पे आ जाओ, घर चलना है। नंबर 2, अपने बॉस को उठाओ, ले चलो, उनसे कहो कि मिश्रा जी जेल में है। आजकल एक से एक बढ़िया ऐप्स आ गए हैं। मैं भी कुछ डाउनलोड करता हूँ। अरे ये क्या है? जिन ऐप पर इसको डाउनलोड कैसे करना है? ऐप को 3 बार रब करे। ऐप को रब करने से डाउनलोड हो जाएगा। करके देखता हूँ। अरे क्या बात करते हो बड़े भैया? ऐप जिन भी कोई जिन होता है? अरे जिन तो चिराग से निकला करते हैं। जमाना बदल रहा है, हाईटेक का बोलबाला है, इसलिए हम जिन लोग भी हाईटेक बन गए हैं। बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू? जय हो, मेरा अपना ऐप भी जिन है।
एक बात बता हैप्पी भैया, तुम जिन लोग एक ही बार में सबके दुख दर्द मुसीबतों को सॉल्व क्यों नहीं कर देते? जिसके पास से निकलते हो बस उसी की हेल्प करते हो। और भी तो कितने लोगों को मदद की जरूरत होती है, उनका भी तो कल्याण किया करो। सर, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। किसी का सुख किसी दूसरे का दुख बन सकता है। एक साथ सबकी इच्छाएं पूरी करना इजी नहीं है, और अगर है तो तुम ही जिन बनकर करके दिखाओ। अगर मैं एक दिन के लिए भी जिन बन जाऊं ना, तो पूरे फुरफुरी नगर में एक भी इंसान दुखी नहीं बचेगा। ऐसा क्या? तो तुम एक दिन क्या, एक हफ्ते के लिए जिन बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं हॉलिडे पर होकर आता हूँ, बहुत दिनों से छुट्टी नहीं मिली है। ओके डन। अरे सुनो हैप्पी भाई, क्या मैं सच में जिन बन गया हूँ? हाँ? ट्राई करके देख लो। जय हो! अरे मैं तो सच में जिन बन गया, मोटू द जिन। थैंक यू हैप्पी बड़े भैया। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम अपनी शक्तियों का यूज अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर तुमसे कोई नुकसान होगा तो तुम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। ओके, सी यू आफ्टर 1 वीक। अब ना होगा किसी को कोई दुख दर्द। मोटू से विश करो और खुश रहो। पति की बात सुनो, आज से मैं एक जिन बन गया हूँ, मोटू द जिन। चलो फुरफुरी नगर के लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें खुशहाल बनाना है। सुनो तो, अरे जिन कुछ नहीं होता। चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे खिला दो। आज सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का। मैं जिन बन गया हूँ। मैं ही मिला था मजाक करने के लिए। तुम कुछ भी विश करो, मोटू द जिन उसको पूरी करके देगा। ठीक है भाया, अगर तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। मोटू, उसकी विश पूरी करने से पहले पूछ लेना कि वो चाहता क्या है। ओके पतलू, ओके। चाय वाले, पहले मुझे अपनी इच्छा बताओ। हाँ, मेरी इच्छा है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए भाया। तथास्तु। अरे ये क्या? अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी से। सच में करोड़ों रुपया बरस रहा है। अरे थैंक यू मोटू। अरे थैंक यू वेरी मच। तुम तो सच में एक जिन बन गए हो भाया, तुम्हारी जय जयकार। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चलो तो फिर इसी खुशी में आज फ्री में समोसे खिला दो। ओके? क्या कहा? समोसे? अरे कभी किसी करोड़पति आदमी को समोसे बनाते देखा है क्या? अब तो मैं खुद 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाऊंगा। मैं चला। देख लिया, बिना सोचे समझे जिन बनकर विश पूरी करने का नतीजा। एक मिनट, मुझे घसीटा राम की कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नई कार किसी ने ठोक दी। पतलू चलो, घसीटा राम को मेरी जरूरत है।
सॉरी सॉरी, तुम दोनों को मेरी तरफ से सॉरी। घसीटा राम, अरे तुम ही तो परेशान थे, इसीलिए मैं आ गया। आज से मैं मोटू द जिन बन गया हूँ। मेरे अंदर जिन वाली शक्तियाँ आ गई है। उड़ी बाबा, मोटू अगर तुम सच बोलता है तो अब तो मजा आ जाएगा। ये देखो, इस आदमी ने हमारे न्यू कार पर सामने से टक्कर मार कर स्क्रैच लगा दिया है। अरे तुम तो जिन है, तुमने हमारा कार भी तोड़ डाला है, तो हमारा इच्छा है कि तुम हमको एक ब्रांड न्यू कार ला कर दो। आप भी दो। सॉरी घसीटा राम, अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाए ना तो मैं उसकी भरपाई मतलब उसे ठीक नहीं कर सकता। तब तुम कैसा जिन है? हम तुमको नहीं छोड़ेगा। मोटू पतलू, तुम छत से लैंडिंग क्यों किया? मोटू एक जिन बन गया है, इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो। हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं, आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल बोल के पूछ के डिमांड कर के मेरे कान के पर्दे पाड़ दिए हैं। जो उन सबको उकसा रहा है, किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, वाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर है। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो, तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं। तुमने सब कैदियों को भगाया है, अब सबको वापस तुमको ही लाना पड़ेगा। तुमने हम सबके घरों में तोड़ फोड़ की है, इसको ठीक करो। मोटू, तुमने कैदियों को भगा दिया, वापस लाओ। हमको हमारे नया कार ला कर दो। बस, अरे मुझे कोई जिन विन नहीं बनना। एपीजी सामने आओ प्लीज। हेलो माय फ्रेंड, क्या हुआ? मत पूछो। अरे क्या नहीं हुआ। एक की इच्छा पूरी करो तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे की पूरी करो तो मुझे जिन नहीं बनना, मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। थैंक यू बड़े भैया। एपी भैया, मैं समझ गया कि जिन बनकर सबकी विशेष पूरी करना आसान काम नहीं है। अरे वो देखो भाइयों, असली जिन आ गया। चलो, इसे अपनी विशेष पूरी करने को कहते हैं। ए जिन भाई, मैं आपकी विशेष पूरी तो कर सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं। असली सुख और खुशी मेहनत से किए हुए काम में ही मिलती है। आप सब भी मेहनत करके अपनी विशेष पूरी करिए। अब्राकडाब्रा। ओके मोटू, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मोटू पतलू, तुम दोनों ने हर मुश्किल से फुरफुरी नगर को हर समय बचाया है।
अब मैं तुम दोनों को एक नई जिम्मेदारी देता हूँ, फुरफुरी नगर गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी। आज से तुम दोनों ही गार्डन के कर्ता धर्ता हो। इसकी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, हर बात की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आई होप तुम दोनों इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाओगे। मेयर सर, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम दोनों गार्डन की अपने घर की तरह देखभाल करेंगे और एकदम चकाचक रखेंगे। ऑल द बेस्ट मोटू पतलू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अंकल अंकल, झूला झूला दो ना। सॉरी बेटा, हम लोगों को बहुत सारे काम है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उनसे कहो। मम्मी, ये अंकल झूला नहीं झूला रहे। क्यों भाई, झूला क्यों नहीं झूला रहे हो बच्चों को? तुम दोनों गार्डन के केयर टेकर हो, तो ये भी तुम्हारा ही काम है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मैडम जी, झुलाते हैं। अब आराम से मैगजीन पढ़िए, हम झुलाते हैं। अंकल थोड़ा और तेज, थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा और। ओके। पतलू, बच्चों को झूला झुलाने में सच में कितना मजा आता है ना। अपने बचपन के दिन याद आ गए। मोटू, सच में बच्चे थे तो कितने अच्छे थे। अरे पतलू कहाँ चले गए? थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो। थैंक यू। मोटू पतलू इतनी शिद्दत से गार्डन की देखभाल करते रहे तो मेरे सालों के खून पसीने की कमाई हुई दौलत जो यहाँ गार्डन में छुपा के रखी है वो जरूर मिट्टी में मिल जाएगी। रात को आकर मैं अपना खजाना निकाल लूंगा। बॉस, अगर खुदाई करते समय मोटू पतलू आ गए तो क्या होगा? वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ चोरी का माल ढूंढ रहे हैं। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। ऐसी तैयारी से आऊंगा कि मोटू पतलू अगर आ भी जाए तो उन्हें ऐसा डराऊंगा कि वो रात में तो क्या दिन तक में भी गार्डन में नहीं आएंगे। कि कहाँ छुपाया था याद नहीं आ रहा है। नंबर 1, तुम्हें खजाना गाड़ते समय कोई निशान तो लगा देना चाहिए था ना। कौन है वहाँ? कौन है? पतलू, कोई है, कुछ आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। बॉस, मोटू पतलू इधर ही आ रहे हैं। जल्दी अपना तूफानी आइडिया निकालो। अरे ये गड्ढे कैसे हैं? इतनी रात को कोई गड्ढा क्यों खोद रहा था? ये गड्ढे नहीं, मेरा घर है। मैं अभी बाहर आया हूँ। आज मेरी बर्थडे पार्टी है। कम ऑन, लेट्स डांस। लगता है इसीलिए गार्डन की रात में कोई भी पहरेदारी नहीं करता है। Come dance with us। हम तो रोज रात में यहाँ पे डांस पार्टी करते हैं। मोटू कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, वैसे भी ये भूत है, इंसान नहीं कि मैं इनसे लड़ लूँ। तुम दोनों जल्दी डिसाइड कर लो, डांस करोगे कि पार्टी करोगे? पार्टी कहाँ पर है? जमीन के अंदर। नहीं, मैं तो सिर्फ डांस करूँगा। मुझे डांस करना बहुत पसंद है।
मेरे भाइयों मेरे यारो ये लो, तुम दोनों पहले पानी पी लो, पियो यारी। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब तो मन का भ्रम होता है। लेकिन फिर गार्डन में भूत कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आया। कहाँ से आया? अरे जमीन के अंदर से निकला पतलू। अभी अभी तो हम लाइव टेलीकास्ट देख कर आ रहे हैं, डांसिंग घोस्ट। अरे बड़े भैया, तुमने कभी डांसिंग घोस्ट के बारे में देखा है, सुना है? वो तो हम लोग वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो लोग हमें भी अपने साथ डांस करने के लिए कह रहे थे। सच्ची? बोले बाबा, भूतों के साथ डांस? अरे तुम लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करो। मुझे लगता है गार्डन में कुछ तो है, नहीं तो जगह जगह गड्ढे क्यों खुदे थे? इसके पीछे जरूर जॉन द डॉन का ही हाथ है। डॉक्टर झक्का, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ओ मेरे भाइयों मेरे यारों, बोलो यार, क्या हेल्प चाहिए बोलो। और दोस्तों के लिए दुकान शान दुकान दुकान मकान जान सब हाजिर है यारी। बूढ़ी बाबा, डॉक्टर झक्का है, गलती से वो सब असली भूत निकला तो जान तो वैसे भी जाना ही है, लेकिन हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो तो हो जाए भूतों का भूतों से डांस कंपटीशन। बॉस बॉस जल्दी हाथ चलाओ, सुबह हो गई तो मोटू पतलू फिर से आ धमकेंगे। तुम्हारा बॉस हो कि तुम मेरे मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मुझे ये सब तुम दोनों के भुलक्कड़पने की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस कोने में सारे पैसे छुपा दिए, किसी जगह लिख कर रख दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। बॉस पढ़ाई लिखाई तो कभी की ही नहीं, मम्मी बचपन में बहुत डांटती थी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। अरे पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ फोटो डायग्राम डिजाइन कुछ तो बना कर रखा होता। अब मैं कहाँ ढूंढूं? बॉस बॉस याद आया, उस जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और आप फिर भी उसके अंदर घुस गए थे और आपने खजाना वहीं छुपाया था। जल्दी ढूंढो, नो एंट्री का बोर्ड कहाँ है, जल्दी ढूंढो। बॉस बॉस मिल गया। मिल गया। अब मैं इसको हमेशा जिंदगी भर अपने पास ही रखूंगा। बॉस बॉस हमें बोर्ड की तलाश थी या खजाने की? हेलो एवरीबॉडी, लेट्स द पार्टी बिगिन। ये कहाँ से निकला है? नंबर 1, तुम अपने स्केलेटन्स को बाहर लाए हो क्या? नहीं बॉस, हमारे वाले तो ये रहे। कहीं ये सब असली भूत तो नहीं है? Come on everyone, come on! हमने सुना है यहाँ पर हमारे बिरादरी के लोग पार्टी करते हैं। तो हम भी चले आए, पार्टी का मजा तो सब दोस्तों के साथ ही आता है ना। Let's party with dance. ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो असली भूत है। ये असली भूत कहाँ से टपक पड़े? हेलो एवरीवन, सब लोग बाहर आ जाओ। वो जो झाड़ी के पीछे छुपे हैं वो भी आ जाओ। बाबा, यहाँ से सर पर भाग लो। इनको तो ये भी पता है कि हम लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। छुपना बेकार है, अब तो डांस करना ही पड़ेगा, वरना हमारे साथ अंदर चलकर पार्टी करो। नहीं, मुझे डांस करने का ऑप्शन ही ज्यादा पसंद है। अब मैं और डांस नहीं कर सकता, अब तो जहाँ ले चलना है चलो। इंस्पेक्टर चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। चिंगम सर आप? यस, मैं चिंगम, और ये दोनों भूत कुछ नहीं, मोटू पतलू है। चोरी का माल मेरे हवाले करो और तुम चलो हवालात लात। ये तो चीटिंग है, बहुत नाइंसाफी है। देखा जॉन,
दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। एलियंस लग रहे हैं। वो एलियंस अपना कैमरा यही भूल गए। कैमरा तो धांसू लग रहा है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। बस बस मस्त फोटो खींचना। कौवा चला हंस की चाल, जैसे दिखते हो फोटो भी तो वैसी आएगी ना। रेडी? बॉस बॉस ये क्या कर दिया? हमें इंसान से प्याज बना दिया। बात हमें ठीक कर लो। अरे गजब, ये कैमरा तो सच में कमाल का है, गजब का है। सिंचीज, तुम दोनों की 2-4 फोटो और खींच लेता हूँ। अब समझ गया। इस कैमरे से एक बार फोटो खींचो तो इंसान प्याज बन जाता है, दोबारा फोटो खींचो तो वापस इंसान बन जाता है। इस कैमरे को देखकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एकदम ताजा मसालेदार प्याज मार के आइडिया पक रहा है। जल्दी चलो, अब मैं मोटू पतलू को प्याज बनाऊंगा। हेलो मोटू पतलू, मैंने फोटोग्राफी को अपना हॉबी बना लिया है। तुम दोनों की एक फोटो खींचना चाहता हूँ, प्लीज। नहीं, हमें कोई फोटो तो नहीं खिंचवानी है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या बेरुखी, बस एक फोटो का ही तो सवाल है। खिंचवा लो। पतलू खिंचवा लेते हैं। ओके जॉन, खींच लो फोटो, पर बस एक फोटो। थैंक यू। मोटू क्या कर रहे हो? जॉन के खुराफाती दिमाग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा ना हो कि हम दोनों पूरी लाइफ फोटो बनकर ही रह जाए। स्माइल से चीज। अरे ये क्या कर दिया? किसने किया? मुझे ठीक करो। पतलू तुम ठीक कह रहे थे, भागो। फोटो क्लिक करवाने पर क्या हुआ? अभी हमारी फोटो खिंच गई होती ना तो हम दोनों किसी सब्जी की दुकान में बिकने के लिए बैठे होते। कहाँ भाग रहे हो? किधर ध्यान है? प्याज वाले की यही दुकान है। मोटू रुक जाओ, बस एक फोटो खिंचवा लो प्लीज। रुक जाओ। भागो। ये क्या हो गया? अरे मैं प्याज कैसे बन गया? मम्मी अरे मैं प्याज कैसे बन गया? फोटो लगता है ये जॉन हमें प्याज बना के ही रहेगा। और तेज भागो। कब तक भागोगे?
जल्दी सामने आ जाओ। अरे ये मस्ती मजाक का टाइम नहीं है। मोटू मेरे भाई मेरे यार, इधर देखो यार, इधर देखो, मैं इस तरफ हूँ। हाँ पतलू, डॉक्टर झटका की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो दिख नहीं रहे। मोटू ये देखो, डॉक्टर झटका और घसीटाराम यहाँ है, इधर है। अरे भैया, जॉन ने आप दोनों को भी नहीं छोड़ा। कसम मेरे मरीजों की, मुसीबत तुम दोनों बुलाते हो और वो मुसीबत गले का हार बनकर हमारे गले में लटक जाती है यारी। जॉन तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था, तुम दोनों उसको नहीं मिला तो वो बोला कि जब आया हो तो फोटो खींच कर ही जाऊंगा, और वो हम दोनों को फोटो खींच के हमको प्याज बना के भाग गया। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। जॉन हमें प्याज बनाना चाहता है, और अगर हम लोग खुद ही प्याज बनकर उसके सामने चले जाए तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा और हम उससे कैमरा छीन लेंगे। मेरे भाई मेरे यारो, तुम दोनों को प्याज बनाने की जिम्मेदारी मेरी यारी। आ जाओ। बस एक बार जॉन हमारी पकड़ में आ जाए तो उससे वो कैमरा छीन लेंगे। उसके बाद जॉन की रगड़ रगड़ के धुलाई करेंगे। मेरे भाई मेरे यारो, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है यारी। चलो। हमें ठीक कर दो जॉन, प्लीज प्लीज हमें ठीक कर दो। मोटू पतलू यहाँ भी नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ के ही रहूंगा। हमें ठीक कर दो जॉन, हमें ठीक कर दो प्लीज। हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। ओए हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो प्लीज, हमें ठीक कर दो जॉन, हमें ठीक कर दो। पहले मोटू पतलू मिल जाए तो तुम सबको ठीक कर दूंगा। और फिर जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन 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 डॉन। पता नहीं मोटू पतलू कौन से बिल में जाकर छुपे बैठे हैं। उसके सारे दोस्तों के यहाँ भी छान मारा, कहीं मिल नहीं रहे हैं। जॉन अब तो मुझे ठीक कर दो। देखो तुमको मैं पूरी लाइफ फ्री में समोसे खिलाऊंगा। क्यों मेरा धंधा मंदा करवाना चाहते हो? तुम्हारा धंधा धंधा और हमारा धंधा गंदा। कैमरा, मेरा कैमरा लेकर वो दोनों भाग गए। जो भी मेरा कैमरा वापस लेकर आएगा मैं उसे ठीक कर दूंगा, पक्का वादा। बॉस बॉस, वो दोनों जरूर मोटू पतलू ही होंगे। बचकर रहना बॉस, कहीं आपकी फोटो ना खींच दे। फोटो तो तब खींचेंगे जब लोग उससे बच पाएंगे। जनता की ताकत में बड़ा दम होता है। बड़ी हैंडसम, सबसे पहले मुझे ठीक होना दो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पूरी नगर की रक्षा के लिए मेरा ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। नारियल कहाँ गए? ओए, सबसे पहले मैं ठीक होऊंगा। मार सुनिए पापड़ वाले नो, मेरे भाइयों मेरे यारों, मैं डॉक्टर हूँ यारो। मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं सबको ठीक कर दूंगा यारी। सब चिल्लम चिल्ली में लगे हुए हैं। इनको क्या पता, दो बिल्लियों की लड़ाई में दूध हमेशा तीसरी बिल्ली पीकर भाग जाती है। और यहाँ तो इतने सारे हैं। एक बार मेरा कैमरा मेरे हाथों लग जाए फिर मैं सबको अपना जलवा दिखा कर रहूंगा। दिखाऊंगा जलवा जलवा जलवा। तो ये लो पतलू, मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। समोसे।
गया। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे ठीक होगा? डॉक्टर झटका, प्लीज कोई एंटीडोट मेरे लिए भी बना दो ना। जॉन, तुम जेल में चलो। ऐसी एंटीडोट बना के दूंगा कि तुम प्याज के बाद कभी आलू, कभी टमाटर, कभी हल्दी, तो कभी धनिया, मिर्ची बनते रहोगे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.